सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुषमा कुमारी पांडे आज पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं के बसंत पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग से पाठ 11 रहीम के दोहे को लेकर उपस्थित हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, दोहे पढ़ने से पूर्व हम कवि परिचय को पढ़ते हैं। रहीमदास जी मध्यकालीन के महान कवि थे। उनको अवधी, ब्रज, अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था। रहीमदास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्तित्व के धनी थे। उनका नाम आज पूरे विश्व में आदर के साथ लिया जाता है। विद्यार्थियों, पाठ रहीम के दोहे का पहला दोहा इस प्रकार है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मित। प्रसंग है, रहीमदास जी के दोहे के माध्यम से सच्चे मित्र की परिभाषा को बताया है। इसका व्याख्या इस प्रकार है। रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तो लोग अपने आप हमारे सगे रिश्तेदार और मित्र बनने की प्रयास करते हैं, लेकिन सच्चे मित्र वो ही होते हैं जो विपत्ति या विपदा आने पर भी हमारे साथ बने रहते हैं। वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। उनका साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विद्यार्थियों, पाठ से और पहले दोहे से संबंधित शब्दार्थ है। कही मतलब कहना, संपत्ति मतलब धन, सगे मतलब रिश्तेदार, अपने, बनत मतलब बनते हैं, रीत मतलब तरीका, विपत्ति मतलब संकट, कठिनाई, कसौटी जे कसे यानी बुरे समय में जो साथ में हो, तेई मतलब वे ही, साचे मतलब सच्चे, मित मतलब मित्र या अपने। बच्चों, दूसरा दोहा इस प्रकार है। जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मुंह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। प्रसंग है, इस दोहे में रहीमदास जी ने जल के प्रति मछली के एक तरफा प्रेम को दर्शाया है। इसका व्याख्या इस प्रकार है। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जल में जाल डाला जाता है तो जल बहकर बाहर निकल जाता है। वह मछली के प्रति अपना मुंह त्याग देता है, लेकिन मछली का प्रेम जल के प्रति इतना अधिक होता है कि वो जल से अलग होते ही अपने प्राण त्याग देती है। यही सच्चा प्रेम है। विद्यार्थियों, पाठ से और इस दोहे से संबंधित शब्दार्थ इस प्रकार है। परे मतलब पढ़ने पर, जल मतलब पानी, जात मतलब जाता, बही मतलब बहना, तजी मतलब छोड़ना, मिनन का अर्थ है मछलियां, मुंह का अर्थ है लगाव, मछरी मतलब मछली, नीर मतलब जल, तऊ मतलब तब भी, न मतलब नहीं, छाड़ती मतलब छोड़ती, छोह मतलब प्रेम या प्यार। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा दोहा इस प्रकार है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। इसका प्रसंग है, रहीमदास जी ने इस दोहे में मनुष्य में पाए जाने वाले परोपकार की भाव को प्रकट किया है, अर्थात दूसरों की भलाई करने को दर्शाया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता, उसी प्रकार सरोवर अपने द्वारा संचित किया गया जल कभी नहीं पीता है। उसी प्रकार सज्जन और विद्वान लोग अपने द्वारा संग्रह किए गए धन का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में करते हैं। शब्दार्थ है, तरवर मतलब वृक्ष, नहीं मतलब नहीं, खात मतलब खाना, सरवर मतलब तालाब, पियत मतलब पीते, पान मतलब पानी,
कही मतलब कहते, परकाज मतलब दूसरों के लिए काम, हित मतलब भलाई, संपत्ति का अर्थ है धन या दौलत, संचयी का मतलब संग्रह करना, बचत करना, सुजान मतलब सज्जन लोग या ज्ञानी। विद्यार्थियों, चौथा दोहा इस प्रकार है, थोथे बादर क्वार के जेम रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। प्रसंग इस प्रकार है, रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मनुष्य निर्धन यानी गरीब होने के बाद भी पुराने दिनों, बीते दिनों के ऐश्वर्य की बातें करते रहते हैं। इसका व्याख्या इस प्रकार है, रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आश्विन के महीने में जो बादल आते हैं वो थोथे होते हैं यानी खोखले होते हैं, वे केवल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन होने पर, गरीब होने पर अपने सुख में बिताए हुए दिनों की बातें करता रहता है, जिसका वर्तमान में कोई मतलब नहीं होता है। वह अपने सुख में बिताए हुए पलों को याद करते रहते हैं, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में कोई सुधार नहीं करते हैं। इसका शब्दार्थ है, थोथे मतलब खोखले, बादर मतलब बादल, क्वार मतलब आश्विन महीना जो अक्टूबर में होता है, ज्यों मतलब जैसे, घरात मतलब गर्जना, धनी मतलब धनवान, निर्धन मतलब गरीब, भये मतलब हो जाते हैं, पाछिली मतलब पिछली, पुरानी। बच्चों, अब इस पाठ का पांचवा व आखिरी दोहा इस प्रकार है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। प्रसंग इसका है, इस दोहे में रहीम दास जी ने मनुष्य के शरीर की तुलना धरती से की है। व्याख्या देखिए इस प्रकार है, रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हमारी धरती सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम को एक समान भाव से झेल लेती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी वैसे ही क्षमता होनी चाहिए, हम जीवन में आने वाले परिवर्तन और सुख दुख को सहज रूप से स्वीकार कर सके। विद्यार्थियों, इसका शब्दार्थ इस प्रकार है, रीत मतलब ढंग, शीत मतलब सर्दी ठंड, घाम मतलब धूप, औ मतलब और, मेह मतलब बारिश, परे मतलब पढ़ना, सो मतलब सारा, सही मतलब सहना, त्यों मतलब वैसे, देह मतलब शरीर।